बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी में से फ्लैश मेमोरी को डिस्कस करेंगे। फ्लैश मेमोरी बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स में से लास्ट मेमोरी है, यानी कि जो हमने डिवीजन की थी आपकी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क, फिर हमने बात की थी आपकी ऑप्टिकल डिस्क और लास्ट में बात की थी बेसिकली सॉलिड स्टेट मेमोरी की। कहता है तो ये जो फ्लैश मेमोरी है आपकी, ये बेसिकली याद रखिएगा आपकी सॉलिड स्टेट मेमोरी है। ये इसके साथ साथ चिप मेमोरी है। जब हम रॉम की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था हम जब फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे तो उसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी वो बेसिकली कौन सी होगी, आपकी डबल ई पी रॉम। डबल ई पी रॉम बेसिकली क्या थी? कहता है एक रॉम चिप थी जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी कि आप इलेक्ट्रिकली अपना डाटा रिमूव भी कर सकते हैं मेमोरी के ऊपर से और उसमें कोई नया डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। कहता है और ये इरेजिंग का मैकेनिज्म हो या रीडिंग का मैकेनिज्म हो, आप इरेज कर रहे हो या डाटा रीड कर रहे हो, कहता है दोनों टाइम पे आपकी डिवाइस को यूज करते हुए आप डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते थे। यहां तक बात क्लियर हुई? कहता है कि हमारे पास जो फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो इट्स अ टाइप ऑफ चिप मेमोरी। ये क्या है? एक चिप मेमोरी की टाइप है। चिप मेमोरी में हमने देखा था कि आपके इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज आ जाती हैं जिसमें आपके पास रजिस्टर्स और कैशे थी। फिर हमने बात की थी रैम और रोम आ जाती है, जो कि ये सारी की सारी जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं वो सारी की सारी प्राइमरी मेमोरीज थी। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपकी जो मेमोरी है जो कि चिप मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होती है वो आपकी कौन सी है? दैट इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी बेसिकली क्या कहता है? कहता है इट्स अ टाइप ऑफ चिप मेमोरी एंड अ टाइप ऑफ डबल ई पी रोम। यानी कि चिप मेमोरी भी है और इसके साथ साथ क्या है? टाइप कौन सी है रोम की? डबल ई पी रोम, जिसमें डाटा राइट भी किया जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है और डाटा इरेज भी किया जा सकता है। कहता है इरेज किस टाइम पे? कहता है हम क्या करते हैं, इरेज कर रहे हैं और उस टाइम पे इरेज कर सकते जबकि हम कोई दूसरा डाटा रीड कर रहे हो या वो डाटा किसी ना किसी इस्तेमाल में हो। बात क्लियर हुई? यहाँ फिर क्या कहता है? इट्स अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का क्या मतलब है? कहता है सॉलिड स्टेट का मतलब है देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मूविंग पार्ट। इसके अंदर आपके पास क्या होंगी? सारे के सारे मेमोरी सेल्स होंगे, सारे के सारे सेमीकंडक्टर मेमोरी होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सेल्स की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो रहा होगा। यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क की तरह कोई भी प्लेटर्स नहीं होंगे जो कि रोटेट कर रहे होंगे। इसके अंदर आपके पास जो है सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे, यानी कि मेमोरी सेल्स होंगे जिनके अंदर आपका डाटा क्या हो रहा होगा? स्टोर कर रहा होगा। यहां तक बात क्लियर है? फिर क्या कहता है? कहता है इसका नेम फ्लैश मेमोरी क्यों रखा गया? फ्लैश, फ्लैश का वर्ड जो है ना वो क्या कहता है? अचानक चमकना, अचानक सडन जो मूवमेंट होती है। कहता है इसके अंदर हम चंक ऑफ डाटा को अचानक राइट कर सकते हैं और चंक ऑफ डाटा को अचानक इरेज कर सकते हैं। इस वजह से वो क्या कहता है? आप डाटा इरेज भी कर सकते हैं और डाटा राइट भी कर सकते हैं इन अ फ्लैश, यानी कि अचानक एक कहते हैं मोमेंट के अंदर आपका डाटा क्या हो जाता है? राइट भी हो जाता है और इरेज भी हो जाता है। इसी वजह से इस मेमोरी का नाम बेसिकली क्या है? आपका फ्लैश मेमोरी। और कहता है फ्लैश मेमोरी याद रखिएगा वो तमाम की तमाम मेमोरीज भी कहलाती हैं जो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो? डबल ई पी रोम को। अब आगे फर्दर मूव करते हैं और किस चीज की डिस्कशन करते हैं? टाइप्स के हवाले से। टाइप्स कौन कौन सी हैं? कहता है टाइप्स में सबसे पहली मेमोरी आपकी जो सी आती है वो आती है फ्लैश ड्राइव, ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी है? फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। यानी कि फ्लैश मेमोरी के अंदर हम जब डिवीजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि दो तरह की मेमोरीज हमारे पास आ सकती हैं, दो डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं फ्लैश मेमोरी की, जिसमें एक फ्लैश ड्राइव है और दूसरे फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्ट पे और इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
अब हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से। हम ये बात कर चुके हैं कि फ्लैश मेमोरी बेसिकली क्या है, चिप मेमोरी की टाइप है, लेकिन चिप मेमोरी के अंदर हमारे पास जोन सा है वो आपके पास प्राइमरी मेमोरीज भी हैं और सेकेंडरी भी है। लेकिन जब हम फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ चिप मेमोरी एंड अ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। बात क्लियर हुई? ठीक हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज के साथ साथ ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है आपकी डिवाइस, आपकी ड्राइव, आपकी मेमोरी वो है जिसमें डाटा आपका परमानेंटली स्टोर रहता है। और कब तक रहता है? जब तक कि आप उसे रिमूव नहीं करते। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, जिसका नाम क्या है? फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का क्या बेसिक कहते हैं, आम अल्फाज में, आम रूटीन में जब हम डेली लाइफ में इसकी बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार वो यूएसबी मेमोरी देना, यूएसबी फ्लैश मेमोरी जिसे हम कहते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहलाती है। ठीक, हम यूएसबी क्यों कहते हैं? उसकी बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि हम जब भी कनेक्ट करते हैं इसे यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से इस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? यूएसबी फ्लैश मेमोरी। समटाइम हम यूएसबी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश और मेमोरी को क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनली इस मेमोरी का नाम क्या है? यूएसबी फ्लैश मेमोरी। यानी कि वो फ्लैश मेमोरी या वो फ्लैश ड्राइव जो कि आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे होंगे? कंप्यूटर के साथ यूजिंग यूएसबी पोर्ट। ठीक है, यूएसबी पोर्ट जो सी है वो कनेक्ट करवाती है यूएसबी फ्लैश मेमोरी को, यूएसबी फ्लैश ड्राइव को आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और फिर उसके बाद आप इस फ्लैश ड्राइव के ऊपर से डाटा को रीड भी कर सकते हैं, या उस फ्लैश ड्राइव पे कुछ राइट करना चाहें तो वो डाटा भी राइट किया जा सकता है। यहां तक बात क्लियर? फिर बात क्या कहता है? कहता है याद रखिए ये जो फ्लैश ड्राइव्स हैं आपकी बहुत स्मॉल इन साइज है, आजकल कॉम्पैक्ट हो चुकी है। ठीक है, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, पॉकेट्स में रख सकते हैं। ठीक हो गया। जबकि इसके अगेंस्ट बाकी मेमोरीज जो हम पढ़ी हैं सेकेंडरी स्टोरेज, वो क्या है? इसके मुकाबले में उनका साइज क्या है? बड़ा है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क भी अच्छे खासे साइज की है। आप देख चुके हैं कि हम जितनी ऑप्टिकल डिस्क की बात करके हैं वो भी 120 मिलीमीटर डायमीटर पे। बात क्लियर हुई? जबकि हार्डली ये जो आपकी एक सिंगल स्टिक होती है जो आपकी यूएसबी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव स्टिक है, ये हार्डली आपकी कहा जाता है कि 1 इंच इसकी विड्थ होगी, 2 to 3 इंचेस आपके क्या होंगे? इसके लेंथ होगी। बात क्लियर? इसलिए कहते हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में है, स्मॉल इन साइज है। और सबसे बड़ी बात है कि रिलायबिलिटी इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत बेहतरीन रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्यों? इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि जी आपके डस्ट चली जाएगी तो आपका डाटा जो सा लॉस हो जाएगा। ठीक है, या इसको एयर सील्ड ही होना चाहिए तभी इसके अंदर डाटा राइट किया जा सकता है। नहीं, ये क्योंकि चिप मेमोरी है लिहाजा कहता है इसके अंदर सेल्स के अंदर जाके डाटा स्टोर हो रहा होगा। और सेल्स बेसिकली आपके कहाँ पे होते हैं? स्पेशल सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो कि इनको होल्ड कर रहे होते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। बात क्लियर? फिर क्या कहता है? कहता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कहता है 2 GB से लेकर 256 GB तक आपका डाटा स्टोर कर सकते हैं। वही बात कि इतनी स्मॉल ड्राइव, इतनी स्मॉल फ्लैश मेमोरी कि जी उसके अंदर डाटा की जो कैपेसिटी है वो 256 GB। मैंने पहले भी बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि जी हम जब शुरू के कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते रहे हैं, P3 P4 वगैरह, पेंटियम 3 पेंटियम 4 या समटाइम डुअल कोर तक भी आपके सिस्टम्स आए हैं, उनके अंदर भी आपका जो डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी थी, जो हार्ड डिस्क थी, वो 40, 80 या 200 GB तक जाती थी। लेकिन आज के दौर में आप देख लें, आपके पास एक छोटी सी यूएसबी मेमोरी स्टिक है जो आपको क्या फैसिलिटी दे रही है? कहती है 256 यानी कि 250 GB अपने पास स्टोर कर सकते हैं। बात क्लियर होगी? यहां तक हमारी बात हुई यूएसबी फ्लैश ड्राइव की, यानी कि वो ड्राइव जो कि आजकल सबसे ज्यादा यूज की जा रही है। किस पर्पस के लिए? पोर्टेबिलिटी के लिए। किस पर्पस के लिए? डाटा की स्टोरेज के लिए। किस पर्पस के लिए? डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मूव करवाने के लिए। बात क्लियर होगी? उसके बाद बात करता है सेकंड जो आपकी टाइप है, दैट इज फ्लैश मेमोरी कार्ड।
जिन्हें हम मेमोरी कार्ड्स भी कहते हैं, जिन्हें हम एसडी कार्ड्स भी कहते हैं। आजकल इनका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ये भी किस टेक्नोलॉजी को यूज करे, वही सेम डबल ईपी रोम, ठीक है, डबल ईपी रोम, और ये भी है क्या, चिप मेमोरी है। बात क्लियर हुई। फिर क्या कहता है, यूज कहां होते हैं, मोस्टली लैपटॉप कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं, कैमरास के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। आप देखें ना कि इनकी जो लाइफ है ना, जो आपके एसडी कार्ड्स हैं, ये एज कंपेयर टू फ्लैश ड्राइव अगर बात की जाए तो कम है। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है, कहते हैं हम क्या करते हैं, आप देखें यूएसबी की कनेक्शन जो है उसको पावर मिल रही होती है किस तरह, जैसे आप कनेक्ट होते हैं वो इंस्टॉल होती है, या उसे अचानक पावर नहीं मिलती। जबकि हम क्या करते हैं, मोबाइल ऑन था, कार्ड अनप्लग किया, और जैसे ही ऑन में ही उसे प्लग किया, क्या होता है, उसका सर्किट जो है वो जल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कार्ड्स। बात क्लियर हुई। इसी वजह से कहते हैं इनकी लाइफ एज कंपेयर टू फ्लैश ड्राइव क्या है, कम है। लेकिन अगर एहतियात से इस्तेमाल किए जाएं तो यही कार्ड्स आपको बहुत बेहतरीन लाइफ देते हैं, ठीक है। अब कहते हैं इसकी कैपेसिटी भी कहते हैं कि आपके जो से 64 GB, 128 GB, 256 GB तक आपको एसडी कार्ड्स भी मिल जाते हैं। कहते हैं इनके अंदर जो कैपेसिटी है वो भी वेरी करती है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी, और इनके साइजेस भी वेरी करते हैं। यानी कि आप अगर लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हो सकता है उस मेमोरी कार्ड का साइज आपका क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उतने ही कैपेसिटी का कार्ड मोबाइल के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो उसका साइज क्या होगा, आपका छोटा होगा। इसका मतलब है साइज तो वेरी कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी कैपेसिटी भी क्या है, वेरी कर रही। यानी कि 2 GB से लेकर 256 GB तक के आपके कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इनके प्राइस भी क्या हो रहे होंगे, वेरी कर रहे होंगे। लेकिन याद रखें ये भी कौन सी मेमोरी है, चिप मेमोरी है। किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, डबल ईपी रोम टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल कर रही है। यहां तक हमारी दोनों टाइप्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी फ्लैश मेमोरी, जिनकी ये दोनों टाइप्स थी, फ्लैश ड्राइव और फ्लैश मेमोरी कार्ड्स, उस मेन फ्लैश मेमोरी के एडवांटेजेस क्या क्या। सबसे पहली बात करते हैं, कहते हैं अलाउ फास्ट रीड एंड राइट। कहते हैं जो यूएसबी पोर्ट है ना, है तो ये सीरियल बस, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, कहता है वेरी करती है। आप यूएसबी की जो पोर्ट है वो 2.0 इस्तेमाल कर रहे हैं, 3.0 इस्तेमाल कर रहे हैं, या 3.1, 2, 3 जो भी है, गीगाबाइट्स में डेटा को ट्रांसमिट करने की फैसिलिटी देती है। लेकिन याद रखें इसका मतलब है सिर्फ यूएसबी पोर्ट ही वेरी नहीं कर रही थी, बल्कि समटाइम आपकी प्रोसेसिंग स्पीड, आपकी रैम की कैपेसिटी, फिर आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड, कितने आरपीएम पे वो चल रही है, वो भी साथ साथ वेरी करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ यूएसबी पोर्ट की बात करें तो कहता है यूएसबी जो 3.0 है वो गीगाबिट्स में या गीगाबाइट्स में आपको डाटा ट्रांसफर करने की, डाटा मूव करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, ये नॉन वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल क्यों कहा है, क्योंकि डाटा को परमानेंटली अपने पास स्टोर कर रही है। ऐसा नहीं है कि डाटा जो सा इसके ऊपर स्टोर किया गया है, जैसे ही हम इसको कंप्यूटर सिस्टम से अनअटैच करेंगे, अनप्लग करेंगे तो इसमें से डाटा रिमूव हो जाएगा। नो, कहता है डाटा इसमें रहेगा मौजूद, और कब तक, जब तक कि आप खुद उसे रिमूव नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर दूसरा क्या बात करता है, इट्स अ सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्योंकि हमने बात की है ये चिप मेमोरी की टाइप है, ये चिप मेमोरी है, और चिप मेमोरी में हमने क्या कहा था, जो कि सिलिकॉन मटेरियल से आपकी बनी होती है। बात क्लियर हुई। लास्ट लाइन कट कर दीजिएगा। हमने क्या बात की, सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि किससे बनी होती है, आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, जो कि डाटा को क्या कर रहे होते हैं, होल्ड कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, वेरी लाइट एंड स्मॉल इन साइज, वेट में बहुत ज्यादा कम होती है। साइज हमने बता चुके हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट इन साइज होती है। यहां तक बात क्लियर होगी। क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज होती है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट इन साइज होती है, वेट इसका ना होने के बराबर होता है। बात क्लियर हुई, इसलिए इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं। फिर क्या कहता है, रिलायबल। रिलायबिलिटी की तो क्या ही बात है, आपका डाटा महफूज रहता है जब तक कि आपकी
जो आपकी फ्लैश मेमोरी है ये आपके पास मौजूद है और उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया आपने खुद उसे रिमूव नहीं किया। हाँ, सिर्फ उसी सूरत में कि अगर फ्लैश ड्राइव आपकी जो सी है वो फेल हो गई है। फेल होने का मतलब है कि किसी तरह से वो उसमें प्रॉब्लम आ गई है, उसके हार्डवेयर का इशू आ गया, तो तब ये इशू होगा कि उसमें से डाटा हो सकता है कि रिमूव हो जाए या ज़ाया हो जाए। अदरवाइज आपकी फ्लैश मेमोरी जो सी है बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और लास्ट में कहता है याद रखें इसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो नॉइजलेस है। नॉइजलेस क्यों है? मतलब कि किसी किस्म का शोर क्यों नहीं है? कहता है हार्ड डिस्क जो सी है ना, जब उसके प्लेटर्स मूव करते हैं तो कोई ना कोई वॉइस दे रहे होते हैं, नॉइज दे रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए जो आपकी फ्लैश मेमोरी है ये बेसिकली क्या है? कहता है ये सॉलिड स्टेट मेमोरी है और सॉलिड स्टेट मेमोरी के अंदर कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता। और अगर मूवेबल पार्ट नहीं है तो ऑब्वियसली याद रखिएगा कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं होगी। यहां तक बात क्लियर होगी। हमने 3 टॉपिक आज बेसिकली देखे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले फ्लैश मेमोरी को देखा है कि फ्लैश मेमोरी क्या थी। हमने कहा था टाइप ऑफ चिप मेमोरी है, EEPROM टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। इसे फ्लैश मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि चंक ऑफ डाटा को रीड या चंक ऑफ डाटा को राइट या चंक ऑफ डाटा को इरेज इन अ फ्लैश करती है। दैट्स व्हाई द नेम नोन एज फ्लैश मेमोरी। फिर हमने बात की इसकी 2 टाइप्स हैं, एक आपकी फ्लैश ड्राइव है, दूसरी आपके फ्लैश मेमोरी कार्ड। फ्लैश मेमोरी के अंदर जो फ्लैश ड्राइव थी, जो पहली टाइप है आपकी, उसकी हमने क्या बात की कि जी कॉम्पैक्ट इन साइज है, रिलायबल है, ठीक है। आपका डाटा जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है वो स्टोर रखता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से लेकर 256 GB तक होती है, ठीक है। आप किसी भी किस्म का डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस ड्राइव को एज अ बूटेबल ड्राइव बनाकर अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और लास्ट में हमने बात की कार्ड्स के हवाले से, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। मैंने क्या कहा था कि आजकल हम जितने भी मेमोरी कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं दीज आर फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। ये भी बेसिकली चिप मेमोरी ही है और EEPROM टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिकली इसके ऊपर से डाटा को इरेज भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकली रीराइट भी किया जा सकता है। और कहता है याद रखें कि इसमें डिफरेंट जो सी डिवाइसेस हैं वो मेमोरी कार्ड्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं, जिसमें आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं जो जिसके अंदर हम मेमोरी कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमरास हो गए, फिर आपके जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं या आजकल के जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरास हैं उनके अंदर भी आपके ये फ्लैश मेमोरी कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, या कंप्यूटर के साथ अगर अटैच है तो कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफ़र या रीड या राइट करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपके मोबाइल्स के अंदर है तो स्टोरेज को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। लास्ट में हमने इनके एडवांटेजेस की बात की थी। हमने कहा था कि बेसिकली रिलायबल है, फास्ट इन एक्सेस है, रीड और राइट दोनों करने की सलाहियत देते हैं, कॉम्पैक्ट इन साइज़ है, स्मॉल इन साइज़ है, बहुत बड़ी ह्यूज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और लास्ट में हमने ये बात की थी कि नॉइजलेस बेसिकली इसके ऑपरेशन होते हैं क्योंकि ये आपकी सॉलिड स्टेट मेमोरी है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।